Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic organizational setup for anti money laundering. So हर बैंक के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कुछ सेटअप रहता है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है जो फुलफिल करने पड़ते हैं। बैंक्स के पास प्रॉपर केवाईसी पॉलिसी होनी चाहिए है, उन्हें एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता है। तो ये सब संभालेगा कौन? देखिए, सबसे पहले एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है बैंक के अंदर, एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, और एक एएमएल टीम भी होती है। तो जो आप एक पिरामिड को इमेजिन कर लीजिए, तो सबसे ऊपर हमारा डेजिग्नेटेड डायरेक्टर रहेगा इस सेटअप में, फिर प्रिंसिपल ऑफिसर है, फिर एएमएल टीम है। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो डायरेक्टर है, उसका काम रहता है ये देखना कि क्या हमारे बैंक में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर प्रोसेसेस हैं, ये देखना है। केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड है या नहीं है, क्या हमारा स्टाफ स्किल्ड है या नहीं है इस सब के लिए, और क्या कोई सूटेबल चेंजेस हैं तो वो लाने की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की रहती है। अब डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हो कौन सकता है? देखो, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बैंक्स ओवरऑल कंप्लायंस। जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिगेशंस है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, केवाईसी एएमएल का जो फ्रेमवर्क है वो ढंग से इंप्लीमेंट हो, ये काम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का होता है। कंपनीज के केस में डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, जिसे बैंक का बोर्ड ऑथराइज करेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा। प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में प्रोपराइटर ही डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होगा, और ट्रस्ट के केस में मैनेजिंग ट्रस्टी विल बी द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो जो पर्सन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उस एसोसिएशन को, वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनेगा। और कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर एक सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन को डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनाया जा सकता है। तो जिस भी फॉर्म में आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रस्ट है, हमारे पास डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होगा उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसका काम तो होता है ओवरऑल कंप्लायंस देखना, यानी कि ऊपर से बैठ के बताना कि ये सब होना चाहिए। फिर है मेन प्रिंसिपल ऑफिसर या मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन को एग्जैक्टली मॉनिटर करना। एफआईयू इंडिया के जो डायरेक्टर को रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे ऑफिसर्स के साथ, चाहे एफआईयू के हों, चाहे कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, लाइजन मेंटेन करना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना प्रिंसिपल ऑफिसर का काम है। इवन जो बैंक का मैनेजमेंट है उसको भी टाइम पे सारी रिपोर्ट सबमिट होती रहे, ये भी इसी को देखना है। और जो हमारा एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का अपडेशन देखना है, वो भी इसी का काम है। तो मेन प्रिंसिपल ऑफिसर का काम रहता है ऑन ग्राउंड। फिर रहती है एक एएमएल टीम, एक्चुअल जो लोग अब काम कर रहे हैं बैठ के, अपडेट करें केवाईसी पॉलिसी को, मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग का रिस्क कितना है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शंस जहां पे गड़बड़ी हो उनकी डिटेक्शन करना, एफआईयू इंडिया को जो रिपोर्ट सबमिट करी जाती है उसको बनाना, कस्टमर्स का रिस्क कैटेगराइजेशन करना, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क कस्टमर है, उनका फिर केवाईसी अपडेशन होता है। हाई रिस्क कस्टमर का हर 2 साल में केवाईसी अपडेशन होता है, मीडियम वाले का 8, और लो रिस्क कस्टमर का 10 साल बाद होता है। तो वो सारी चीजें करना एएमएल के लिए टीम होती है, जो बैंक एम्प्लॉयज हैं वो ये सब काम करते हैं। तो ये एक पूरा सेटअप रहता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक बैंक के अंदर। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप हमारा जैप का मास्टर कोर्स या लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर योर मई 2025 एग्जामिनेशन, क्योंकि मार्च बहुत हैवी मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए, ईयर एंडिंग है। तो उससे पहले ही अगर आप प्रिपरेशन रखें तो बेटर रहेगा। तो आप जैप कैप का कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं कि जैप के बाद इमीडिएटली कैप की तैयारी शुरू कर लीजिए, या फिर आप अभी, हमारा लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है 8th से, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सुबह और शाम आपकी क्लासेस होंगे, फरवरी तक आपका ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे, पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ जैप का मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी अभी अवेलेबल है। तो आप अभी आईआईबीएफ कोड यूज करेंगे तो आपको 80% ऑफ मिल सकता है। तो जितनी जल्दी एनरोल करेंगे तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। बाद में फिर हो सकता है कि जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है थोड़ा सा कम हो जाए। Now, moving on to the question, identify the correct statements about the responsibility of designated director under prevention of money laundering rules. The DD must ensure that KYC policy is updated regularly. Yes, he is responsible for establishing systems to address money laundering, टेरर फाइनेंसिंग रिस्क। बिल्कुल सही, इसको एड्रेस करना रहता है कि सारे सिस्टम्स अवेलेबल हों, सही से हों बैंक के अंदर।
एक्ट्स एज अ लाइजन बिटवीन द बैंक एंड एफआईयू इंडिया। देखो, लाइजन मेंटेन करने का काम जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसका होता है, ना कि डीडी का। तो थर्ड गलत है, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। कोई भी आपको डाउट है, आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।